Hello and welcome class. Today we will be studying about accounting principles, the necessity of accounting principles, accounting concepts, accounting conventions and the features of accounting principles. Okay. Now, accounting principles also known as generally accepted accounting principles. What is the meaning of accounting principle? Rules, regulations, directions, guidelines. Okay, rules, regulations, directions and guidelines that are adopted by the accountant all over the world while recording the transaction of financial nature. जब कोई फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजैक्शन को अकाउंटेंट्स रिकॉर्ड करते हैं तो वो जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं। तो ये वो रूल्स, रेगुलेशंस या डायरेक्शंस या गाइडलाइंस हैं जो अकाउंटेंट फॉलो करते हैं। अब अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स दो हिस्सों में तोड़ा जा सकता है। पहला हिस्सा है अकाउंटिंग कंसेप्ट और अगला हिस्सा है अकाउंटिंग कन्वेंशंस। अकाउंटिंग कंसेप्ट क्या है? देखिए, अकाउंटिंग कंसेप्ट एक बेसिक एजम्पशन है। कंसेप्ट कह लीजिए या एजम्पशन कह लीजिए या रूल्स कह लीजिए which work as the basis of recording business transaction। देखिए, बिजनेस की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए एक बेस, एक एजम्पशन लेके आपको काम करना पड़ता है। तो वो एजम्पशंस जो हैं वो अकाउंटिंग कंसेप्ट कहलाती हैं। चाहे आपको बिजनेस की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना हो, चाहे अकाउंट्स को प्रिपेयर करना हो। देखिए, मैंने दोबारा बताया, इसका नाम है ऑल्सो नोन एज अकाउंटिंग एजम्पशंस। अकाउंटिंग कंसेप्ट्स को अकाउंटिंग एजम्पशंस भी कहा जा सकता है। ये रूल्स से रिलेटेड बात बताते हैं, रूल्स से रिलेटेड बात को बताते हैं। ठीक है, एग्जांपल गोइंग कंसर्न एजम्पशन कि हमारा बिजनेस चलता जाएगा इन नियर फ्यूचर और ये बंद नहीं होने वाला, यही सोच के हम बिजनेस करते हैं, ये है गोइंग कंसर्न एजम्पशन। ऐसे इसका एक और एग्जांपल दे दिया मैंने आपको, एक्रूअल एजम्पशन। अब एक बात याद रखिए कि ये अकाउंटिंग कंसेप्ट जो है वो रिलेट करता है मेंटेनेंस से। किसके मेंटेनेंस से? अकाउंट्स के मेंटेनेंस से। जो हमारे खाते हैं उनको मेंटेन करने के हिसाब से अकाउंटिंग कंसेप्ट बनते हैं। इसी तरीके से अकाउंटिंग कन्वेंशंस थोड़े डिफर होते हैं कंसेप्ट से। कन्वेंशंस का मतलब वो कस्टम्स या हमारी प्रैक्टिस जो हम बहुत दिनों से करते हुए आ रहे हैं कि हमारे यहाँ बिजनेस किस तरीके से होता है, वो एक कस्टम होता है। उसी तरीके से अकाउंटेंसी में भी कि खाते कैसे बनते हैं वो होता है अकाउंटिंग कन्वेंशंस में। देखिए, आउटकम ऑफ अकाउंटिंग प्रैक्टिस, हमने क्या प्रैक्टिस करा है उसका आउटकम, एंड वो प्रिंसिपल्स जो हम फॉलो करते हैं ओवर एंड ओवर, बार बार जिन्हें हम फॉलो करते हैं, टाइम टू टाइम हम जिन्हें फॉलो करते हैं। याद रखिए, जब हम कोई चीज बार बार करते हैं तो हम उसमें क्या हो जाते हैं? एक्सपर्ट हो जाते हैं और हम उसमें एडवांस लेवल में जाके सोचने लग जाते हैं। और अगर हमें लगता है कि चेंजेस रिक्वायर्ड है फॉर द बेटरमेंट तो हम उसके लिए चेंजेस भी करते हैं। जैसे कन्वेंशंस में बी अमेंडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम फॉर इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ अकाउंटिंग। देखिए, ये कस्टम्स और प्रैक्टिसेस से रिलेटेड है कि हम क्या कस्टम फॉलो करते हैं और हम क्या प्रैक्टिस अपनाते हैं। अब हम लोग बार बार अकाउंट्स मेंटेन करते हैं तो उसमें हमें जाके एक बात पता चली कि फुल डिस्क्लोजर रखना चाहिए हम लोगों को। एक एग्जांपल है फुल डिस्क्लोजर, एक एग्जांपल है कंजर्वेटिज्म कि हमें प्रूडेंट रहना चाहिए, हमें कंजर्वेटिव रहना चाहिए। आगे आने वाले लॉसेस को तो रिकॉर्ड कर लेना चाहिए पर आगे आने वाली इनकम्स के बारे में इतना सोचना नहीं चाहिए। ये कंसेप्ट्स कंजर्वेटिज्म का, फुल डिस्क्लोजर का, जो इसके एग्जांपल्स हैं मैं आगे जाके समझाऊंगा। फिलहाल के लिए ये अकाउंटिंग कन्वेंशंस कहलाते हैं। अकाउंटिंग कन्वेंशंस प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेट करते हैं, रिलेटेड टू प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, मैंने इसको पहले ही अंडरलाइन कर रखा है जिससे कि आपको थोड़ा बेहतर समझ आए। अकाउंटिंग कन्वेंशंस और कंसेप्ट के बीच में डिफरेंस आपके कोर्स में नहीं है तो वो डिफरेंस अभी मैं आपको नहीं समझाऊंगा, फिर भी मैंने ये आपको ऐसे प्रेजेंट किया है कि आप इसके बीच का डिफरेंस समझ सकते हैं कि ये रूल्स से रिलेटेड है, कस्टम और प्रैक्टिसेस से रिलेटेड है, ये रिलेटेड है मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट से, तो ये रिलेटेड है प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट से जिसके अंदर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट आती है। अब क्या नेसेसिटी है गैप को फॉलो करने की?
जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो क्यों करें? कुछ बच्चों के मेरे पास फोन भी आया कि सर इसे गैप को फॉलो क्यों कर रहे हैं हम लोग। देखिए, गैप को फॉलो करना उतना ही जरूरी है जितना कार चलाने से पहले एक्सीलरेटर, ब्रेक और क्लच के बारे में पता होना। तो मैं आपको बताता हूं कि गैप को अगर आप लोग फॉलो करोगे तो आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी और खाते यूनिफॉर्म होंगे। अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के खाते भी सेम तरीके के बिल्कुल यूनिफॉर्मिटी में होंगे। दूसरा, इसका मतलब है मीन सेम अकाउंटिंग प्रिंसिपल, बार बार सेम अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर फॉलोड बाय ऑल। सारे के सारे लोग सेम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो करेंगे तो सेम टाइप के फॉर्मेट्स में रिजल्ट मिलेगा जो इजीली कंपेरेबल होगा। दो कंपनियां अपने आप को एक दूसरे से कंपेयर कर पाएंगी अगर वो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के तहत अपने खातों को बनाते हैं। बात सबसे लास्ट में ये आती है कि फीचर्स क्या हैं, क्या फीचर्स हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के। जहां पे भी मैंने एपी इस्तेमाल करा वो अकाउंटिंग प्रिंसिपल है। देखिए, अकाउंटिंग प्रिंसिपल ये जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल बात एक ही है। तो इसका पहला फीचर यही कहता है कि ये जनरली एक्सेप्टेड है। ये प्रिंसिपल्स दुनिया एक्सेप्ट करती है, सारे अकाउंटेंट इसे एक्सेप्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि ये रेलिवेंट है। रेलिवेंट मतलब हमारे से रिलेट करते हैं, हमारे काम के। जिसे कोई दुविधा होगी बार बार किससे पूछेगा? जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो कर लेगा, उसका काम वहीं निपट जाएगा। फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस, कह रहे हैं कि कोई भी पर्सनली अपने फायदे के लिए अकाउंट्स को मैनिपुलेट नहीं कर पाएगा अगर वो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो करता होगा। जनरली अकाउंटेंट ऐसा कर देते हैं कि अपने हिसाब से अकाउंट्स को मॉडिफाई कर देते हैं, जिसे विंडो ड्रेसिंग भी कहते हैं। तो वो पॉसिबल नहीं होगा अगर जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो किया जाएगा, क्योंकि वो फ्री हैं फ्रॉम एनी बायस। दूसरा, फिजिबिलिटी, ये फिजिबल है, इनको लगाना आसान है, इनको समझना आसान है और ये हर सिचुएशन में एकदम परफेक्टली सेट हो जाते हैं, इसीलिए इनको कहा जाता है कि ये फिजिबल है। ये तीन क्राइटेरिया पे ही बेस्ड होके इन अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को कहा जाता है जनरली एक्सेप्टेड। अब बात आती है इसका दूसरा फीचर है मैन मेड। ये मैन मेड है, इन्हें इंसानों ने प्रैक्टिस करके साल दर साल प्रैक्टिस करके इसके ऊपर रिसर्च करके इनको बनाया है, तभी इनको जनरली एक्सेप्टेड कहा गया। ऐसा ही ये प्रिंसिपल फ्लेक्सिबल है। जब भी लगता है कि इसके अंदर चेंजेस होने चाहिए और वो चेंजेस कुछ अच्छे के लिए हैं तो वो चेंजेस कर दिए जाते हैं। हमने ऊपर भी पढ़ा है कि ये कन्वेंशंस को हम अमेंड कर देते हैं इनकी क्वालिटी को टाइम टू टाइम इंप्रूव करने के लिए। तो वही बात आ जाती है कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कैन बी मॉडिफाइड टू अराइव एट अ रीजनेबल डिसीजन, और वो डिसीजन अगर अच्छे के लिए है, ये कह लीजिए अगर वो डिसीजन सक्सेसफुल रहा तो हम उस डिसीजन को आगे आने वाले टाइम में अकाउंटिंग प्रिंसिपल में बना सकते हैं। तो गुड डिसीजन कैन देन बी यूज्ड एज अकाउंटिंग प्रिंसिपल व्हिच आर अमेंडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम, और इन्हें भी हम बाद में अमेंड कर सकते हैं जो भी हमें दिक्कत होगी उसके अनुसार। फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल तीन है कि ये जनरली एक्सेप्टेड है, मैन मेड है और फ्लेक्सिबल है, जिसमें चेंजेस पॉसिबल है और उन चेंजेस को हम अमेंडमेंट्स भी कहते हैं। तो अब हम इससे अगली वीडियो में अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को ही समझना शुरू कर देंगे। पहले हम समझेंगे कंसेप्ट्स को, फिर हम समझेंगे कन्वेंशंस को। कुछ बुक्स में कंसेप्ट और कन्वेंशंस में डिफरेंस नहीं दे रखा, कहते हैं कि सारे के सारे हैं तो गैप ही, कहना उनका भी सही है कि है तो ये जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स ही, चाहे वो कन्वेंशंस हो या कंसेप्ट्स हो। देखिए, मुझे पता है ये एक टिपिकल वीडियो है, मैं होप करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, या इस वीडियो को अगर आप एक बार दोबारा देख लेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू क्लास।